जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। किसी भी जो लोक के देवता हैं, किसी के घर के देवता हैं, उनको बांधने की क्षमता किन साधकों में होती है, यह एक आवश्यक विषय है। कभी भी यह विषय स्मरण रखिएगा, आपके घर के देवता जब तक रुष्ट नहीं होंगे, उनकी क्षमता में जब तक कमी नहीं होगी, आपके द्वारा जब तक कमी नहीं की जाएगी, तब तक ये संभावना बहुत ही कम होता है कि सामने वाला साधक कितना भी प्रचंड हो, वो आपके घर के देवता का बंधन कर दे। इससे पहले कि आपकी बुद्धि बहुत अधिक उच्च स्तर पे पहुंच करके यह कमेंट करवाए कि भैया देवता को भला कोई कैसे बांध सकता है, तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं जिसमें कि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। 5-6 वीडियोज हैं, उनको आप सुनिए, कंसेप्ट क्लियर होगा। और अगर आप बहुत ही प्रबुद्ध विज्ञानी ज्ञानी हैं, तब तो आपको चैनल ही छोड़ देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो आप डिस्कम्फर्ट हो जाइएगा। तो जैसा कि जो जिज्ञासुजन है उनके लिए यह विषय कि भैया क्षमता किस में होती है, कौन बंधन कर सकता है। तो भैया सबसे पहली बात यह हमेशा स्मरण रखिएगा, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति अगर देवताओं का बंधन करने का प्रयास किसी धर्मयुक्त कर्म के लिए कर रहा है, तब भी उसे प्रायश्चित तो करना पड़ता है। प्रकृति प्रायश्चित अवश्य करवाती है, यह भी स्मरण रखिएगा। यह पहले ही कह दे रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। यह विषय यहाँ से आरंभ होता है जब आप किसी दरबार में किसी जगह जाते हैं, वहाँ आप ये देखते सुनते हैं कि देवता को बांध दिया गया, फलाना देवता को बांध दिया गया, इसके कारण आपके घर की जो मांगलिक कार्य है रुक गए, प्रगति उन्नति रुक गई, ये सारा विषय। तो इसको भला बांध कौन सकता है? तो सबसे पहला विषय कि जो भी व्यक्ति अपने इष्ट आराध्य की सेवा करके तपोबल को अर्जित किया हो, पुण्य को अर्जित किया हो, अथवा कोई अगर भगतवाल का साधक भी है, अगर वह किसी प्रकार की कोई भी एनर्जी, किसी भी ऊर्जा को वो सिद्ध किया है, वो नकारात्मक ही प्रेत पैशाचिक शक्ति क्यों ना हो, उसे वो उसका भोग भेंट नैवेद्य मंत्र तप आदि करके उसको वो पुष्ट करके रखा है, वो अगर इसके वचन में है और उसके सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन ये वृद्धि कर रहा है साधक, तो उसका प्रयोग करके किसी देवता को रोकने की क्षमता होती है, रोका जा सकता है। दूसरा यह विषय है कि अगर साधक मांत्रिक बल से युक्त हो, मंत्रों का अधिकाधिक जप करने वाला हो, नीति नियम के अनुसार चलने वाला हो, तो ऐसे में संभावना यह बनती है कि जो पुण्य उसको प्राप्त हो रहे हैं, उस पुण्यों का संकल्प करके सामने उपस्थित जो दैविक शक्ति हैं या जिनके घर में बंधन करना है जिन भी देवता को, उनको उसके द्वारा रोका जा सकता है। यह जितना भी बंधन होता है अस्थाई होता है, कोई भी अस्थाई नहीं होता है, लेकिन ये अस्थाई तब तक रहेगा या तब तक आप इसे मानिए जब तक कि यह बंधन करने वाला व्यक्ति स्वयं बंधन ना हटा ले या आप कुछ उसमें इंटरफेयर करके अपने तपोबल के द्वारा उन देवताओं का बंधन को छुड़वा ना ले, तोड़ ना दे। ये दोनों विषय है। जब देवता बंधन में होते हैं तो उनका एक जो सबसे पहला विषय यह होता है, यह सामान्य रूप से, कि वह जो क्रिया शक्ति है वो रुक गई है। आपका किसी प्रार्थना का, आपका किसी जो आप अपने आराध्य से या अपने कुल के देवता से जो देवता बंदित है उनसे जो आप बोल रहे हैं उसका कुछ रिस्पांस नहीं आपको मिल रहा है, शांति से चुपचाप बैठे हैं, यही मेन विषय है, स्तंभित हैं। और उनको जिस भी मंत्र के द्वारा, जिस भी बलि नैवेद्य देवता का प्रयोग करके उनको वचन में ले करके रोका गया है, तो ठीक उसका कटान भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन सबसे मूल विषय यह अवश्य जान लीजिए कि अगर जिनके भी घर के देवता बंधित हों, वो स्वयं अगर भगवान शिव की विधिवत अच्छे से उपासना करने लगे, मंत्र जप आदि करने लगे, तो साप विमोचन, बंधन विमोचन आदि होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, खुल जाता है। यहाँ लेकिन मेन विषय आ जाता है भगतवाल का कि किसी के शरीर के ऊपर में कोई शक्ति आ रही थी, वो आना बंद कर दी, किसी ने बांध दिया, नहीं आ रही है, तो यह बंधन एक अलग विषय हो जाता है। यहाँ देवता से बांधने से ज्यादा है कि जो यह साधक हैं इनको बांधा और रोका गया हो, क्योंकि सूक्ष्म शरीर, पुनः इस विषय को समझ लीजिए कि सूक्ष्म शरीर जो है उसी के ऊपर वो आवेशित होते हैं। आपकी जितनी क्षमता है, ऊर्जा है, उसी क्षमता के अनुरूप वो देवता आपके ऊपर आते हैं। हो सकता है वो देवता बहुत अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन आपके ऊपर वो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा को लेकर के आते हैं। ऐसी अवस्था में आप अगर अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं
और उनकी कृपा को प्राप्त करके आप अपराध भी कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। होता है, माया जब आती है, जब देव कृपा होता है तो माया आती ही है। जब माया आती है तो लोग अपराध कर ही देते हैं। तो उस अपराध के कारण आपका वचन झूठा होने लगेगा। दोष देवता को आप देते हैं, वचन झूठा आपका हो रहा है। देवता के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं हुई है, लेकिन आपके जो कार्य हैं, जो दुष्कर्म बोल लीजिए, उसके कारण से आपकी चीजें आपके पास से हटना शुरू हो जाती हैं, और इसी का लाभ आपका शत्रु पक्ष उठाता है। पहले तो आपका स्वयं का गलती, दूसरा जब शत्रु पक्ष देखता है कि इनके देवता इनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो पूरे तरीके से वो उनको स्तंभित करने के लिए अपने देव शक्ति का प्रयोग कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास भगवती काली से संबंधित कोई योगिनी शक्ति जागृत करके वो उनका सेवा पूजा कर रहे हैं, उनकी कृपा से उनके घर में धन धान सामर्थ्य आदि की प्राप्ति हुई, वो सब कुछ ठीक चल रहा है, उनके ऊपर उनका योगिनी का आवागमन आदि होता है, वो दुख सुख में बताती हैं, सब मार्ग निकल रहा है, ठीक चल रहा है। लेकिन भोग की, अतिशय भोग की प्राप्ति होने के पश्चात अगर वह स्त्री का सम्मान करने लगे, उन शक्ति का सम्मान करने लगे, जो नीति नियम से सेवा पूजा करते थे वो छोड़ने लगे, नए नए नियम अपनाने लगे, और जब पैसा धन सामर्थ्य आता है तो जो अपराध नहीं करना चाहिए वो भी अपराध करने लगे, तब जो है ये शक्ति अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे समेटने लगती हैं, प्रभाव को कम करने लगती हैं। इसी को समझ लीजिए कि रुष्टता की ओर ये प्रवृत्त हो जाती हैं। और जो आपका शत्रु पक्ष है उसको जब यह समझ में आता है कि पहले तो, उसको कैसे समझ में आएगा, जब वो आपके ऊपर अभिचार आदि का प्रयोग करेगा, बंधन आदि का प्रयोग करेगा, तो आपके देवता बली हैं तो उनका प्रभाव नहीं चलेगा। वो जितना भी लाख कोशिश कर ले, आप यहाँ पे मजबूत हैं अपने सेवा आराधना से, जब तब से आपके देवता मजबूत हैं, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अपराध करते हैं तो देवताओं की क्षमता घटती है, वो अपनी क्षमता को स्वयं ही नियंत्रित करेंगे, क्योंकि वो नियम है, वो प्रकृति है, उनका अपना नियम है। आप नियम बदल रहे हो, वो नियम नहीं बदले हैं। तो ऐसी अवस्था में जब शत्रु अविचार करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और गलती जब होती है तभी यह चीज होता है। गलती अक्षम्य वाली अपराध जब हो जाए तब तो अवश्य होता है। जिनके घर के देवता जितने अधिक जागृत होंगे, जितना जल्दी जल्दी कामना पूर्ति करते होंगे, अपराध करने के कारण वो उतना ही अधिक और उतने ही लंबे समय के लिए रुष्ट होते हैं। इसीलिए एक आप ये देखिएगा, विशेष करके किन्हीं के घर के अगर देवता ब्रह्म रूप में पूजित हैं, या सोखा बाबा जैसे मतलब उग्र देवता जो हैं वो पूजित हैं, आप देखिए कि ये लोग जब बिगड़ते हैं तो जल्दी नहीं मानते हैं, सालों साल लग जाता है। ये जब प्रसन्न रहते हैं तो आदमी को राजा बना के रखते हैं। लेकिन जब अपराध भी अपराध होता है, दो चार अपराध क्षमा करते हैं, चेतावनी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपराध किए तुरंत रुष्ट होकर बैठ गए, चेतावनी अवश्य देते हैं। लेकिन जब बार बार अपराध रिपीट होते रहता है तो उसके पश्चात फिर ये रुष्ट होते हैं, फिर नहीं मानते हैं, फिर तो आपके घर में भूत प्रेत खेलें, किसी और के देवता खेल रहे हैं, क्या हो रहा है, उनसे उनको फिर कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत अच्छा काम भी है। आप मनुष्य योनि में जन्म लिए, आपको अपने पुण्यों के कारण और इन देवताओं की कृपा के कारण शक्ति सामर्थ्य की भी प्राप्ति हो गई, धन धान की भी प्राप्ति हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आपको चुल मचा कि हम अब अमीर हो गए हैं तो हम कुछ और करते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। तो आपके ट्राई करने के चक्कर में देवता अपनी हानि क्यों सहे? आप नियम को बदलते हैं, उनका नियम नहीं बदलता है। उनका नियम स्थिर है, जैसा आप करेंगे वैसा आपको वो भुगवाएंगे। आप पुनः अगर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पुनः घसिए फिर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं प्रसन्न होंगे, लेकिन देखिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही कष्ट में है, उससे कुछ अपराध हो जाए तो उनके ऊपर दया दृष्टि अवश्य होती है। लेकिन आप सामर्थ्यवान होकर के बार बार अपराध करते हैं ना, तो एक समय तक आपको क्षमा मिलता है, पुण्यों का नष्ट होने के बाद पुनः क्षमा नहीं मिलता है, ये भी सत्य बात है। उसके बाद तो वो वही आपका वध करवाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि ऐसा अक्षम्य अपराध ना हो जिससे कि फिर आपके ऊपर देवताओं की कृपा ही आनी बंद हो जाए। तो ऐसे लोगों में वो सामर्थ्य और क्षमता होती है जो कि देवताओं का बंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ में भगतवाल के क्षेत्र में एक भगतवाल का जो साधक होता है, दूसरी की अ, एक तरीके से जो सहायता कहा जाए जो करता है, तो उसमें भी यह सब विषय होता है, जिसमें कि अपने देवता को साथ लगा दिए तो देवताओं की क्षमता में वृद्धि हो गई, और फिर ऐसा करके वो सामने वाले देवता को मना करके और उनको जो स्तंभित कर देते हैं, या कुछ समय के लिए उनकी कृपा के जो सामर्थ्य होते हैं उनको रोक देते हैं। तो इसी से भी समस्या बढ़ती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम संभावना होती है कि आप नियम से चल रहे हों और आपके देवता बंध जाए। अधर्म पर कोई भी देवता जल्दी नहीं चलता है। अधर्म पे चलाने के लिए व्यक्ति को भी अनेक अधर्म करने पड़ते हैं, तब जा करके, चाहे भूत प्रेत भी होगा ना, तो इतना आसानी से नहीं मानेगा। भूत प्रेत को भी
अधर्म पे चलाने के लिए साधक को पहले धर्म की साधना करनी ही पड़ती है। जब तक भूतेश्वर की कृपा नहीं होगी उस स्तर में, केवल भोग भेंट देकर वो बहुत हानि नहीं पहुंचा पाएगा। हाँ, हानि किसको पहुंचेगा? जिसके घर में पहले से ही कोई सेवा पूजा नहीं होता होगा, जो अशुद्धता से युक्त रहते होंगे, जो जिनकी घर की स्त्रियां जो है नीति नियम को पालन नहीं करती होंगी, सदैव पवित्र रहने वाले लोग होंगे, कोई धर्म कर्म से पूजन पाठ होने वाला नहीं है, मुर्गा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मासिक धर्म में ही देवताओं को छू दे रहे हैं, जो ऐसे तैसे, तो ऐसे लोगों के ऊपर में अभिचारिक प्रक्रिया जो करेंगे भूत प्रेत मलिक शक्तियों का, तुरंत प्रभाव देगा। लेकिन जो नीति नियम से चल रहे हैं उनके ऊपर प्रभाव तुरंत नहीं देगा, उनको फिर लगेगा समय। ये पूरा विषय इतना ऐसा नहीं है जैसा कि आप देखते हैं कि बड़ी आसानी से हो गया, आसानी से नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक बार अगर इनका प्रवेश हो गया और आपकी आपके द्वारा कुछ अपराध बन गया, तब फिर दिक्कत हो जाती है।